एक महिला डॉक्टर ने कृष्णगंज थाने में अपने डॉक्टर पति के खिलाफ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और उत्पीड़न करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि उनकी शादी साल 2022 में आरएस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के साथ हुई थी। डॉक्टर जयप्रकाश शादी के कुछ समय बाद से ही अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव के चलते दुर्व्यवहार कर रहे थे। वक्त बेवक्त पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए पिछले साल भी डॉक्टर जयप्रकाश ने उनके साथ मारपीट की थी और इस बार डॉक्टर्स डे के दिन 1 जुलाई को उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। इसकी शिकायत पीड़ित डॉक्टर प्रियंका ने कृष्णगंज थाना पुलिस को सौंपी। कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा टालमटोल करने के बाद पीड़ित महिला डॉक्टर महिला थाने पहुंची, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि उनके पति ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने उनके पति का मेडिकल नहीं करवाया है। किस तरीके से मारपीट होती, कहाँ मुकदमा दर्ज करवाया आपने? इनफैक्ट ये इंसिडेंस हुआ डॉक्टर्स डे के दिन ही हुआ है। 1 जुलाई की रात को मेरे पति रात को दारू पी के आए थे और कमरे का जोर से दरवाज़ा जो है उस दिन खटखटाया नहीं था। 28 तारीख को खटखटाया था। उस दिन 1 तारीख को प्यार से खटखटाया, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया और फिर उसके बाद में जो है उन्होंने मुझे मारा भी और जान से मारने की धमकी भी दी और मुझे बार बार बोले तू इस घर से निकल जा। इतना ही उनको मार के संतुष्टि नहीं मिली, कमरे के बाहर निकले और दोबारा से आए और फिर दोबारा से ठकठकाने लगे और बोल रहे कि दरवाज़ा खोल। मैं डर गई, मैंने कहा नहीं आपने मुझे इतना मारा, मैं नहीं करूँ। उनका कड़ा भी टूट गया मारते टाइम। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं दरवाज़ा खोलूँगी, तो वो मुझे और धमकी देने लगा कि तेरे को मार डालूँगा, इस घर से चली जा, ये मेरे बाप का घर है, तेरा नहीं, कल तक इस घर से निकल जा। क्या वजह है? क्या वजह मारपीट करने की? इनफैक्ट मैं जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है दूसरे कैटेगरी से। मेरी सास जो हमेशा असंतुष्ट थी इस चीज़ से। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई डॉक्टर बहू है तो घर में पूरी तनख्वाह देगी और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो आके नौकरानी के जैसे काम भी करते रहे। और मेरे पति जो है सिर्फ मेरी सास का ही देखे। तो मेरे जो पति है वो पहले तो समझने 1-2 महीने समझा, पर फिर वही है मम्मी जैसे बोले वैसे ही चलेगा। तो इस चक्कर में जो है मेरे पति ने भी मनमुटाव करके मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगा, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का कोई खर्चा भी नहीं करता है, ना ध्यान रखने की बात है। मैं अकेले ही मेरे बच्चों को परवरिश कर रही हूँ इतने टाइम से, पर मैं सोचती थी कि भाई मेरा पति सुधर जाएगा। अब जब ये 1 तारीख को इंसिडेंस हुआ, मैंने पुलिस को बुलाया तो उसके बाद भी उसको कोई अफसोस नहीं है और मैंने पुलिस को बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई जो है अभी एक एफआईआर जो है अभी दर्ज हो जाए, पर पुलिस ने बोला नहीं अभी नहीं करेंगे, कल सुबह। जबकि मैंने हाँ जी मेरी लव मैरिज है। मैंने मेरी सहायता के लिए अस्पताल के 2 लोग की थी आपने? 2012 दिसंबर में 3 दिसंबर को। क्या नाम है आपके पति का और क्या करते हैं? मेरे पति का नाम जयप्रकाश केवलानी, आरएस अस्पताल के मालिक है वो। कौन से थाने में शिकायत दर्ज की थी? मैंने कृष्णगंज थाने में शिकायत कराई थी और फिर मैं महिला थाने में भी आई थी। तो कृष्णगंज थाने में यही हुआ था कि मुझे जो है जो मैंने बोला था कि वहाँ से बंदे आए थे, जो सर आए थे, तो उन्होंने यही बोला कि भाई मैंने कहा एफआईआर दर्ज कराओ, पर उन्होंने कहा कि नहीं उनका मेडिकल नहीं हो पाया उस कारण, जबकि वो दारू पी के थे। तो अब ये चीज़ तो होनी चाहिए थी। पर तो क्या लगातार आपके साथ मारपीट हो रही? मेरे साथ जो है पिछले साल 1 बार हुई थी और इस साल अभी ये जो है 1 तारीख को हुई और उसके पहले जो है 28 तारीख को उन्होंने जो मारने की कोशिश की, पर उस दिन मैंने दरवाज़ा खोला ही नहीं था। मैं तो भाई साहब ऐसा है कि मैं इतने सालों से, मेरी शादी को आज 10.5 साल हुए हैं, मैं इसलिए बर्दाश्त करी थी कि भाई मेरा पति किसी दिन समझ जाएगा। मैं अपने बच्चों को पालते रही हूँ, माँ हूँ, जिम्मेदारी तो निभाऊंगी, तो मैं इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। पर अभी मार खाना और इतना सुनने के बाद बच्चों के साथ भी मारपीट की? उसने बच्चे के साथ पिछले साल जो है बेटी को तो वो हर बार धुतकार देता था और झूठा इल्ज़ाम लगाता था कि मैं बच्चों को जाने नहीं दे रही हूँ। बच्चों का और मेरे बेटे का अभी 18 जून को जन्मदिन था, उस बच्चे के पास तक नहीं लिया या उसको देखा तक नहीं उस आदमी ने। जबकि मैंने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला थाने में गई थी तो उन्होंने बोला नहीं आपका जो आपने जो बयान दिया तो कुछ बड़े लेवल की जांच होगी, तो उन्होंने मुकदमा वहीं पे दर्ज कर लिया है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका।